जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल सत्या भाई ऐसे में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मेरे उन भाइयों और बहनों के लिए बहुत बहुत बधाई जिनका फिजिकल पास हो चुका है, और जिनका नहीं पास हुआ है, जिनको अभी जो फेल हो गए हैं, थोड़ा सा उनके लिए दुख है, लेकिन वो आप अपनी अगली तैयारी में लग जाओ। जैसे अधिकतर आप पूछते हो कि भैया नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, तो नेक्स्ट वैकेंसी नेक्स्ट ईयर ही आएगी। और अगर जब तक आपके पास कोई फॉर्म जो और पड़े हुए हैं रेलवे का या फिर किसी आपके स्टेट एग्जाम का, तो उसकी तैयारी में लग जाओ। और जिनका फिजिकल पास हो चुका है वो पूर्ण रूप से अपने आप के लिए बीएसएफ एससीएम के लिए समर्पित कर दो, अच्छे से तैयारी में लग जाओ। भगवान ने चाहा तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरे उन भाई बहनों के लिए भी बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अभी 10th में और 12th में सफलता हासिल की है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप जो देख रहे हैं, मुझे लगता है शायद जो 12th वाले जो बच्चे होंगे वो शायद वो मुझे नहीं देखते होंगे, तो जिनके भी छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने अभी 12th किया है, अगर वो जानना चाहते हैं कि भैया आगे तैयारी, हाँ, पढ़ाई के साथ साथ तैयारी कैसे करें, इधर हमारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाए, इधर हमारी जॉब भी कंफर्म हो जाए, आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना। एक वीडियो आपके लिए इसी टॉपिक पर बना देंगे कि आपने 12th के बाद क्या करें क्या ना करें। ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं, आप लोगों ने भी बहुत सारी गलतियां की होंगी, मैंने भी बहुत सारी गलतियां की होंगी, मैंने भी डबल एमए किया हुआ है। ठीक है, एक एमए हिंदी में और एक एमए ज्योग्राफी में, तो डबल एमए किया हुआ है, इतनी सारी पढ़ाई कर रखी है। और आपको पता है जॉब में हुई तो काफ़ी देरी से सफलता मिली थी। सफलता पहले ही मिल जानी थी लेकिन बहुत देरी से मिली थी। तो सफलता जल्दी कैसे मिले, इसका एक अपना भी पर्सनल अनुभव है, और बाकी मैं टीचर भी रहा हूँ, मैंने ये पढ़ाया भी है गवर्नमेंट जॉब जॉब के लिए। तो मैथ और रीजनिंग मैंने पढ़ाया हुआ है, तो मुझे पता है कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं कि हमको कैसे पढ़ाई करनी है जिससे जॉब जल्दी मिल जाए, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना और अपने छोटे भाई बहनों से बोल देना कि वो वीडियो मैं अगली जो वीडियो आपके लिए बनाऊंगा वो दिखवा देना, जिससे वो आगे की तैयारी अपनी अच्छे से करें। जो गलतियां आप भी कर रहे हैं, आपकी अगर एज 27 28 साल 24 25 साल हो गई है और आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, तो वो गलती ना करें, जिससे कि आपके भाई या बहन की उम्र 20 21 या 22 साल तक होते ही उनको जॉब मिल जाए। तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में एक आपके 12th वालों के लिए बना दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है आपका कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। मैं आपके लिए पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। जैसे मान लीजिए मैंने जैसे आपका ये लिख के लेके आया हूं, ठीक है, हाँ, आपकी ये लिखी हुई है, जो आपके क्वेश्चन थे डाउट वाले वही लिख के लेके आया हूँ। तो ये एक एक्सरसाइज होगी मैंने जो लिख के लेके आया हूँ। ठीक है, आपने करना है क्या, अभी तो खैर अगर आपकी स्पीड ना 45 50 की हो गई है, तब तो आप ऐसे पेज से टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो। और अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 45 50 नहीं हुई है, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 20 25 30 ही है, तो अभी आप ना उसी से करो जिससे आप कर रहे हो। जैसे टाइपिंग बाबा से कर रहे हो, जिस एप्लीकेशन पे कर रहे हो ना, आप उसी पे करो। टाइपिंग बाबा पे करो या फिर आपके पास जो भी ऐप है ना उससे ही टाइपिंग करो। उसमें क्या होता है, आपका जब टाइमर चल रहा होता है ना, तो आपकी स्पीड उससे बढ़ जाती है, आपको उधर दिख रहा होता है। और उसमें करना क्या है ना, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो एक ही एक्सरसाइज बार बार करनी है। लेकिन करना क्या है उसमें, ऐसे आपने एक बार 10 मिनट की कर ली, तो अगली बार 10 मिनट की नहीं करनी, अगली बार 5 मिनट की करनी है। उससे अगली बार 2 मिनट की करनी है, फिर 1 मिनट की, फिर 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट, इस प्रकार करनी है। समझ गए? ये नहीं करना कि आप 10 मिनट की हर बार कर रहे हो, आपके हाथ थक गए, दिमाग भी थक जाता है, बोर हो जाते हो आप, लेकिन आप हर बार 10 मिनट की करे जा रहे हो। स्पीड आपकी इसी प्रकार बूस्ट होगी कि आप गेम की तरह करो उसके लिए। गेम जैसे हम गेम खेलते हैं ना, एक एक दो दो मिनट की, क्यों उसके हिसाब से करो। 1 मिनट कर लो, बहुत एकदम तेज करो, गलतियां हो रही होने दो, पहले आपकी उंगली तो जम जाने दो। जैसे ही आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, उंगली ऐसे, आपका माइंड तो एक्सेप्ट कर ले उंगली तेज चलाने के लिए, और जब आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि आपकी उंगलियां बहुत तेज चल सकती हैं, फिर आप टाइपिंग अपनी जो है उंगलियां धीरे चलाना और एक्यूरेसी संभाल लेना। अभी एक्यूरेसी पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपकी टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ेगी। बार बार एक ही एक्सरसाइज रिपीट करनी है। और नेक्स्ट है आपका कीवर्ड कौन सा सही रहेगा। तो भाई मैं आपके लिए बता दूं कि हमने जो कीबोर्ड यूज करा था वो प्रोडॉट, डेल और एक दो प्रकार के और थे, जो हमने 3 4 कंपनी के कीबोर्ड यूज करे थे। तो हालांकि जो मैंने टाइपिंग स्टार्ट करी थी वो डेल पर करी थी, सॉरी प्रो डॉट पर करी थी। और कुछ भगवान की कृपा इस प्रकार हुई कि हमको वहां पर प्रो डॉट का ही कीबोर्ड मिला और हम टाइपिंग पास हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा अधिकतर जो होता है, अगर मैंने आपको बताया कि प्रो डॉट का मिला, तो फिर इसका मतलब प्रो डॉट का ही संभावना है, प्रबल संभावना आपको मिले। और अभी जो हम ऑफिस में काम करते हैं ना, वहां भी प्रो डॉट ही यूज होता है।
तो आपको भी प्रबल संभावना रहेगी कि आपको प्रो डॉट का ही वह कीबोर्ड मिले। तो आप अगर कोई अभी आपने कीबोर्ड नहीं लिया तो प्रो डॉट का ले लो, और आपने कीबोर्ड ले भी रखा है तो कोई महंगा नहीं आता, और एक कीबोर्ड पर टाइपिंग कभी नहीं करनी। आप पहले एक कीबोर्ड पर अपनी स्पीड बना लो 45-50 की, फिर आपको कीबोर्ड बदल बदल के टाइपिंग करनी है। कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी सेंटर पर आपको जिस कीबोर्ड पर आपने किया हुआ वो आपके लिए वो वाला कीबोर्ड आपके लिए उस सेंटर में नहीं मिला। ठीक है, तो आप कीबोर्ड किसका लेंगे? प्रो डॉट का। ठीक है, ये ले लो, बहुत अच्छा रहता है वो। नेक्स्ट आपका कि सर हिंदी इंग्लिश कौन सी टाइपिंग सही रहेगी? हमने अभी स्टार्ट नहीं कराया, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कौन सी सही रहेगी? या फिर चलो ठीक है, मैं पहले आपको बताता हूँ। अगर आपने स्टार्ट नहीं कराया ना तो इंग्लिश टाइपिंग बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग क्या होता है, कीबोर्ड पर आपके इंग्लिश के जो आपके अक्षर होते हैं वो लिखे हुए होते हैं, हिंदी उस पर नहीं लिखी हुई होती। हिंदी सब कुछ उल्टा सीधा होता है, अलग अलग, पता नहीं कौन सा अक्षर कहाँ है। तो हिंदी एकदम आसान नहीं है। मैं भी अभी हिंदी यहाँ पे आके सीखा हूँ। हालांकि जब आप इंग्लिश की एक बार टाइपिंग सीख लेते हो ना, इंग्लिश की तो टाइपिंग ऐसी आप 1 महीने में भी कर सकते हो। हालांकि मैं तो, और आप इंग्लिश की टाइपिंग 1 महीने में करने के बाद में ना, जब आप हिंदी की करने जाओगे तो हिंदी की भी 1 महीने में कर लोगे। मैंने यहाँ पे अभी मेरी 15-20 की स्पीड आ रही है। मतलब मैं करता ही नहीं, कभी कभी बस काम करता हूँ तो थोड़ी बहुत टाइपिंग कर लेता हूँ। तो 15-20 की स्पीड लगभग मेरी आ जाती है। एक दिन मैंने टाइमिंग लगा के देखा और मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, यहीं आके सीखा हूँ। ठीक है, आप भी सीख जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी टाइपिंग सीखना कोई बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। मुझे बिल्कुल हिंदी टाइपिंग नहीं आती थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर था। लेकिन यहाँ पर आके एक दिन मैंने ट्राई करा और जैसे ट्राई किया वैसे सीख गया। अब बार बार आप पूछते हो भैया कि टाइपिंग किस फॉन्ट पर होगी, तो हिंदी टाइपिंग जो होगी ना, मंगल के इंस्क्रिप्ट फॉन्ट पर होगी। मंगल के इंस्क्रिप्ट फॉन्ट पर होगी। बार बार बोलता हूं, आप बार बार वही कमेंट कर देते हो। ठीक है, तो ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आपका भैया क्या है आपका, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कैसे चूज करेंगे? हमने तो इंग्लिश भर दिया भाई, आपका जो फॉर्म भरा गया है ना उसमें आपकी ऑप्शन ही नहीं था चूज करने का। दूसरा आपका डाउट रहता है क्या भैया हम जिसमें टाइपिंग अगर हिंदी में करेंगे तो क्या हमारा एग्जाम हिंदी में ही आएगा? क्या अगर हम इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे तो हमारा एग्जाम भी रहेगा? अगर जैसे हमारा एग्जाम अगर हम इंग्लिश में देंगे तो हमारी टाइपिंग इंग्लिश में रहेगी, हिंदी में देंगे तो हिंदी में रहेगी क्या? नहीं, आप बोथ, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी चुन सकते हो। एग्जाम में भी आपका जो पेपर होगा हिंदी इंग्लिश में होगा, टाइपिंग भी आपकी हिंदी इंग्लिश में होगी। दोनों में से आप कहीं भी अपनी इच्छा से चूज कर सकते हो। आप पेपर हिंदी में दे लो, टाइपिंग इंग्लिश की दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वह मौका मिलेगा। बिल्कुल परेशान होने की आपके लिए बिल्कुल भी छोटी सी भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप जैसा भी करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। नेक्स्ट आपका सबसे पहले तो जिनका फिजिकल छूट गया है ना उनके लिए बता दूं, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। जो भाई अभी देख रहे होंगे पिछली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी हो, तो जिनका फिजिकल छूट गया है तो आप दोबारा जाके वहाँ पे जाके फिजिकल दे सकते हो। आप अपना कोई एक परेशानी बता देना और एक एप्लीकेशन लिखवाते हैं, आपको एप्लीकेशन लिख देना और कोई अपनी परेशानी बता देना और आपका वहाँ पे वो फिजिकल करा देंगे। ठीक है, तो अगर किसी का फिजिकल छूट गया है तो देखा सकते हो। नेक्स्ट आपका स्कोर कैसे बढ़ाएं? मैं मानता हूँ ये सबसे ज्यादा आपका एग्जाम नजदीक है तो सबसे गहरा और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, स्कोर कैसे बढ़ाएं? मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि आप टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगाओ। जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे ना तब तक आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा। और कितना टेस्ट, आपको टेस्ट लगाना कितना है? आप सबसे पहले आप पूछते हो भैया टेस्ट कहाँ लगाएं, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, टेस्ट ऊपर टेस्ट लगाओ, जैसे कि हमने भी लगाए थे। और टेस्ट ऊपर जब आप टेस्ट लगाते हो ना तो उसमें क्या होता है, एनालिसिस बहुत अच्छे से कराया जाता है। जब वहां नीचे आपने एक बार, लेकिन आपने जैसे मान लीजिए 1.5 घंटे का आपने मॉक टेस्ट लगाया तो कम से कम 1.5 या 2 घंटे ही उसका एनालिसिस करने के लिए ही होने चाहिए। ठीक है, जब आप कोई भी प्रैक्टिस सेट कोई भी लगाते हो, कुछ भी लगाते हो आप, अगर उसका 1-1.5 घंटे अगर एनालिसिस के लिए अगर नहीं देते हो ना तो फिर उसका कोई फायदा नहीं लगाने का। आप खुद के लिए चेक तो कर लिया आपने, आपने टेस्ट लगाया, आपका 100 में से 80 नंबर बन गए, 75 बन गया, 70 बन गया, आपने खुद को तो चेक कर लिया मेरे इतने नंबर आए। लेकिन आपने अगली बार जो स्कोर बढ़ाना है वो कैसे बढ़ाओगे? तो उसके लिए तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आप एनालिसिस करो, इससे आपका स्कोर बढ़ जाएगा। और अभी आज 27 तारीख संडे है और कल है 28 तारीख, कल से टेस्ट ऊपर सेल भी चल रही है। हमारा कूपन कोड लगा देना SBH, आपको 12% की छूट मिल जाएगी। 439 439 रुपये में आपके लिए ये 1 साल के लिए आपको ये मिल जाएगा। टेस्ट बुक परचेस कर सकते हो आप और उस पर आराम से किसी का भी टेस्ट लगाओ आप, चाहे CSSC CGL का लगाओ, CHSL का लगाओ, जिसका भी टेस्ट आप लगाना चाहते हो उसका टेस्ट लगाओ। जैसे आप एक ही आप जब तैयारी कर रहे होते हो तो मुझे पता है किसी एक की तैयारी नहीं कर रहे होते हो, कई सारे फॉर्म पड़े होते हैं, तो जिसकी भी टेस्ट लगा सकते हो, सबका पूरा टेस्ट को जितने भी टेस्ट होते हैं सारे खुल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप तैयारी कर सकते हो। मैंने आपके लिए बता दिया, ये आपके बहुत ज़्यादा गहरे डाउट थे। अब आपके जो भी डाउट बनते हैं
एकदम कमेंट कर दो। आज संडे है, शाम तक आपके लिए एक वीडियो और बना दूंगा, कल अपलोड कर दूंगा आपके लिए दूसरी वीडियो। ठीक है, आपका जो भी डाउट हो एकदम कमेंट कर दो, किसी भी प्रकार का डाउट हो मैं आपके, ठीक है, अगली वीडियो में आपके सारे डाउट लेकर आ जाऊंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद भैया।